हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज मैं कराने जा रहा हूं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट यानी इसकी जो पहचान है, सबसे पहले पहचान समझिए कि इसकी पहचान क्या है। पहचान यहाँ पर क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। और ये रहा है, रही है, रहे हैं क्यों आया है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, एंड यहां पर और समय के साथ से शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अब हमारे पास यहां पर टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। यानी हेल्पिंग वर्ब का, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? तो यहां पर यूज होगा हैड प्लस आएगा बीन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, या बोलते हैं इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहां सिंस या फोर प्लस टाइम का यूज होता है। यानी हैड बीन एक्शन फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस या फोर, या तो सिंस लगाएंगे या फोर का यूज करेंगे। अब ये सिंस कहां लगाते हैं? सिंस लगाते हैं निश्चित समय से, यानी से शब्द का आना बहुत जरूरी है। और फोर लगाते हैं अनिश्चित समय से, यानी अनिश्चित समय के साथ हम फोर का यूज करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, यानी सुबह हर रोज आती है, यानी ये क्या है? निश्चित है, तब हम सिंस का यूज करेंगे। एंड 2 आवर्स कौन से 2 घंटे? तो ये क्या है? अनिश्चित है, हम यहां पर फोर का यूज करेंगे। ये सिंस और फोर यहां पर हमने प्रपोजिशन यूज किए हैं। और प्रपोजिशन आप जानते हैं कि प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेकर सेंटेंस में बैठता है, यानी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन को लगाया जाता है, यानी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम बात करते हैं इस टेंस की पहचान। इस पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें समय के साथ से शब्द का प्रयोग होगा। अगर आप डिफरेंस की बात करें तो अगर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, यहां पे क्या होगा? समय आएगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा था, यानी सुबह से, ये सुबह से ही इसको हैड बीन में लेकर जाएगा। अब हम समझते हैं कि यहां पर हमें कौन सा टाइम वर्ड यूज करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं डूअर यानी सब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं इसका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। यानी टाइम वर्ड जैसे मैंने आपको बताया, समय बताने वाले शब्द जो हमें समय बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं आई, फिर यू, वी एंड दे एंड ही, सी, इट एंड नेम। यहां पर आई के साथ क्या आएगा? हेड आएगा। यू भी दे के साथ क्या आएगा? हेड आएगा। ही, सी, इट, नेम के साथ क्या आएगा? हेड आएगा। यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर वो हेड है। तो सबके साथ क्या आना है? हेड आना है, यानी सबका मालिक एक, यानी यही हमारा क्या है? टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब है। यही हमें क्या बताएगी? समय बताएगी। और इन वाक्यों में सबसे पहले हमें समझना है कि यहां पर करना क्या है, कि हमें पहचानना क्या है। एक तो वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस भी जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम पहचानेंगे कैसे इसको? तो यहां होता क्या है कि कुछ काम तो हो चुका था
और काम चल भी रहा था। देखिए, वह सुबह से मुझे पढ़ा रहा था। वह सुबह से यानी वह सुबह से मुझे पढ़ा रहा था। पढ़ा रहा क्या होता है? टीचिंग होता है। ओके, यानी पढ़ाना टीच होता है, पढ़ा रहा टीचिंग हो जाएगा। ओके, था सीधा हमारी समझ में आना चाहिए। यूज ऑफ हैड बीन एक्शन फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। और यहां पर हमने देखा सुबह से, यानी यहां समय दिया हुआ है और इस समय सुबह से क्या है? निश्चित है, यानी हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। तो कौन पढ़ा रहा था? ही, यानी वह है। ही हैड बीन टीचिंग किसे पढ़ा रहा था? मुझे, टीचिंग मी। और कब से पढ़ा रहा था? सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। यानी ही हैड बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग, यानी कुछ काम हो गया था और काम चल भी रहा था। तो तब हम यहां पर क्या यूज करते हैं? हैड बीन एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और समय के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंस और फोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह तुम्हें परसों से क्यों हंसा रहा था। ओके, यानी ये WH फैमिली का सेंटेंस है। वह तुम्हें परसों से क्यों हंसा रहा था? कौन? वह है। यहाँ WH फैमिली का सेंटेंस आप जानते हैं, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, उसके बाद टाइम वर्ड आता है। ओके, तो वाई हैड ही बीन, हंसाना मेक लाफ होता है, तो मेकिंग यू लाफ। कब से? परसों से। तो ये परसों क्या है? निश्चित है, यानी निकल गया। वो परसों क्या था? निश्चित था। अगर आप किसी से बात करेंगे परसों की बात है, वो समझ जाएगा हाँ जो परसों निकल गया है उसकी बात है या आने वाले की बात होगी। लेकिन ये बात किसकी है? पास्ट की है, यानी परसों निकल गया, यानी ये क्या है? निश्चित है। सिंस डे बिफोर यस्टरडे। हमेशा ध्यान रखना कि WH फैमिली के सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड से ही होती है। उसके जस्ट बाद क्या आता है? टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि कई महीनों से मुझे नहीं समझ रहा था। कौन नहीं समझ रहा था? रवि नहीं समझ रहा था। तो इस सेंटेंस में जो डूअर है वो कौन है? रवि है। और यहां टाइम वर्ड सबका एक ही हेड है। तो नहीं समझ रहा था, तो नहीं यानी ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो रवि हैड नॉट, यहां पर देखिए एक बात ध्यान रखनी है, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? नॉट आता है, उसके बाद यहां पर बीन आएगा। रवि हैड नॉट बीन। अब देखिए यहां पर एक्शन देखिए क्या है? समझ रहा। समझना अंडरस्टैंड होता है और समझ रहा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। रवि हैड नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग किसे? मुझे, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मी। कब से? अब देखिए कई महीनों से, और ये महीने, कई महीने ये निश्चित नहीं है। कौन से कई महीने? ये क्या है? अनिश्चित है। तो हम यहां पर फोर का यूज करेंगे। फोर, कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स एंड फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या हुआ तुम्हें 2 दिन से नहीं बुला रहा था? बुला रहा क्या हो गया? कॉलिंग हो गया। ओके, 2 दिन से, जैसे ही 2 दिन से आया और बुला रहा था आया, हम सीधा हैड बीन एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फोर प्लस टाइम में चले जाएंगे। ओके, तो यहां पे क्या है? क्या। और देखिए यहां पे क्या है? नहीं। तो ये क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यानी हम किससे शुरू करेंगे? टाइम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। हैड ही नॉट, यहां पर ध्यान रखना है डूअर यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। आप यहां पर टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रवि यानी हैड ही नॉट बीन, फिर यहां पर एक्शन क्या है? बुला रहा, कॉलिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू।
अब समय देखिए, समय हमेशा पीछे आता है, लास्ट में आता है। तो 2 दिन से, तो 2 दिन क्या है, अनिश्चित है, for 2 days and question mark, ओके। एंड हैड ही नॉट बीन कॉलिंग यू फॉर 2 days, क्या हुआ है, तुम्हें 2 दिन से नहीं बुला रहा था। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम कल से स्टेज पर नहीं नाच रहे थे, नाच रहे थे, ओके, नाच रहे थे। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। हैड यू नॉट बीन डांसिंग, डांसिंग किस पर, स्टेज पर, ऑन द स्टेज। अब समय देखिए, समय क्या है, कल से, यानी कल क्या है, निश्चित है, सिंस यस्टरडे एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप हैड बीन एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फोर प्लस टाइम के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां पर बस आपको ध्यान रखना है कि सिंस का यूज आपको करना है निश्चित समय से और फोर का यूज आपको करना है अनिश्चित समय से। इस प्रकार आप सेंटेंसेस बनाइए। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और हम हर सैटरडे और संडे को 8 बजे आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए।